ईरान की मदद के लिए फिर आगे आया रूस। ईरान के सुप्रीम लीडर पहुंचे मॉस्को, पुतिन के बने मेहमान। आईआरजीसी ने दी अमेरिका इजराइल को धमकी। आईआरजीसी का ऐलान, नेतन्याहू को ढूंढ कर मारेंगे। ईरान अमेरिका युद्ध में रूस पर ट्रंप भड़के हुए हैं और उसका कारण भी है। जंग में रूस की तरफ से ईरान की जमकर मदद की जा रही है। रूस की मदद के चलते ही ईरान अमेरिका पर घातक हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये बात खुद भी कह चुके हैं कि हमें खबर है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है, हम इसे भूलेंगे नहीं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी साफ कर चुके हैं कि उनका देश किसी के दबाव में नहीं आएगा। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है रूस ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनी को अमेरिका और इजराइल के हमलों से पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। मोज्तबा की मौत का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। वह इजराइल जो दावा कर रहा था कि मोज्तबा ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे, उनके सामने भी बड़ी चुनौती रूस ने पेश कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप रूस के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई की हिम्मत जुटा पाएंगे। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में रूस ने कैसे बढ़ा दी ट्रंप की परेशानी, इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। मोज्तबा खामेनी जिस दिन से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं, उसी दिन से अमेरिका और इजराइल उनके पीछे पड़े हुए हैं। ट्रंप ने तो ईरान को धमकी भी दी थी कि वो मोज्तबा को अपना सुप्रीम लीडर ना बनाए, लेकिन ईरान ने ट्रंप की धमकियों को किनारे रख दिया और मोज्तबा को ही अपना नया सुप्रीम लीडर चुना। इसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ही मोज्तबा की तलाश में जुट गए। डोनाल्ड ट्रंप का तो एक बयान भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने दावा किया कि शायद मोज्तबा अब इस दुनिया में नहीं है, और अगर वो जिंदा भी हैं तो कोमा में है, यानी तकनीकी रूप से वो मारे जा चुके हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। ये बात तो पहले से ही कही जा रही थी कि मोज्तबा जिंदा है और पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन वो कहां है, इसे लेकर कुछ भी खबर सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनका एक बयान सामने आया है। लेकिन ये बयान लिखित में था, इसे टीवी के न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया। खुद मोज्तबा सामने नहीं आए हैं और अब खबर ये सामने आ रही है कि वो इस वक्त ईरान में भी नहीं है। कुवैती अखबार अल जरीदा ने मोज्तबा को लेकर बड़ा दावा किया है। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है, मोज्तबा खामेनी इस वक्त ईरान में नहीं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से एक बेहद गुप्त अभियान में रूस ले जाया गया। 3 दिन पहले मोज्तबा को मॉस्को भेज दिया गया है। उनको ले जाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य विमान भेजा था और उसी सैन्य विमान से मोज्तबा को मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। मोज्तबा का इलाज मॉस्को में राष्ट्रपति भवन में मौजूद अस्पताल में किया जा रहा है। रूस की तरफ से ये कदम मोज्तबा की खराब सेहत और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए उठाया गया। दरअसल बमबारी और हवाई हमलों के बीच उनका इलाज असंभव होने के कारण उन्हें ईरान से निकालने का फैसला लिया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन ने उन्हें अपने यहाँ शरण देने की पेशकश की, जिसके बाद वो वहां पहुंचे और जाते ही उनकी सफल सर्जरी हुई। मोज्तबा को मॉस्को शिफ्ट करने का फैसला आईआरजीसी की सहमति के बाद लिया गया, क्योंकि आईआरजीसी को खामेनी की लोकेशन लीक होने का खतरा सबसे ज्यादा था। इसलिए उन्हें मॉस्को में शिफ्ट किए जाने की सिफारिश पर सहमति जताई गई। दावा यहां तक किया जा रहा है कि खुद पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत के दौरान ये प्रस्ताव रखा था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि हालिया हमलों में उन्हें चोटें आई थी। लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वो सुरक्षित और ठीक हैं और उनका इलाज जारी है। लेकिन जिस तरह से मोज्तबा ईरान छोड़कर रूस पहुंच गए हैं, उसके बाद ये भी साफ हो गया है कि इजराइल और अमेरिका के लिए अब उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ईरान की तरफ से इस बात का पूरी तरह से खंडन किया गया है कि उनके सुप्रीम लीडर घायल नहीं है, यानी मोज्तबा पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अब मॉस्को में रूस के मेहमान हैं। मोज्तबा के स्वास्थ्य को लेकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि देश के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनी बिल्कुल ठीक हैं, उनके साथ कोई समस्या नहीं है। अराक्ची ने ये तो नहीं बताया कि मोज्तबा कहां पर है, लेकिन अपने सुप्रीम लीडर को सुरक्षित करने के बाद अब आईआरजीसी ने अमेरिका पर तीखे हमले की तैयारी भी कर ली है। आईआरजीसी ने कसम खाई है कि वो अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत का बदला लेने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को ढूंढेंगे और उन्हें मार डालेंगे। ईरानी गार्ड्स ने अपनी वेबसाइट सेपा न्यूज पर बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर बच्चों की जान लेने वाला ये अपराधी जिंदा है तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करते रहेंगे और उसे मार गिराएंगे। 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या एक ऐसा अपराध है जिसका हिसाब नेतन्याहू को अपनी जान देकर चुकाना होगा।
वैसे आईआरजीसी का यह भी कहना है कि हम ये खबर कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेतन्याहू जिंदा है या हमारे हमले में उनकी जान चली गई है, क्योंकि उनके बारे में अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या नेतन्याहू मारे गए हैं या फिर अपने परिवार और बच्चों के साथ देश छोड़कर भाग गए हैं। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री का एक वीडियो जारी किया था, जिसके बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या नेतन्याहू जिंदा है या ईरान के हमले में उनकी जान चली गई है, क्योंकि वीडियो में नेतन्याहू के एक हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही थी, जिसके बाद ये कहा गया कि ये वीडियो एआई से बनाया गया है। इस वीडियो को लेकर इजराइल के अंदर से ही सवाल उठने लगे थे, क्योंकि वो पब्लिक में नहीं आए और ना ही किसी सुरक्षा मीटिंग में मौजूद रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या नेतन्याहू जिंदा नहीं है। इन खबरों के बाद इजराइल की सेना की तरफ से सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन आईआरजीसी ने साफ कर दिया है कि वो ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। जल्द ही ईरान उन्हें तलाश लेगा और उनकी जान ले लेगा। इसके लिए ईरान की खतरनाक मिसाइलें तैयार हैं। इस बीच ईरान की सबसे ताकतवर सेना आईआरजीसी के दिग्गज मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने दावा किया है कि अभी तक जंग में ईरान ने सिर्फ 30% ताकत ही दिखाई है। इस जंग को अमेरिका ने शुरू किया है और खत्म ईरान करेगा। जब तक ईरान को अपनी मर्जी का नतीजा नहीं मिल जाता, तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। ईरान का मकसद अमेरिका को सीधे जंग में हराना नहीं, बल्कि उसे 3 मोर्चों पर इतना मजबूर कर देना है कि वो खुद पीछे हट जाए। ईरान अब अमेरिका को थकाने और उसे खाड़ी देशों से खदेड़ने की एक ऐसी लॉन्ग टर्म रणनीति पर काम कर रहा है जो ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख सकती है। जनरल रेजाई ने साफ कह दिया है कि ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार है। अभी तो ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का सही तरीके से इस्तेमाल भी शुरू नहीं किया है। उसकी कबाड़ मिसाइलों ने ही जंग में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। ईरान के पास ऐसी तकनीक है जो खाड़ी में तैनात अमेरिकी सेना की निगरानी प्रणालियों को अंधा कर सकती है। यानी ईरान की मिसाइलों को ट्रैक करने की ताकत अमेरिका के डिफेंस सिस्टम में नहीं है। ईरान की घातक मिसाइलें जो आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी, उनका इस्तेमाल करेगा और अमेरिका को सबसे गहरी चोट देगा। वैसे ये बात तो खुद डोनाल्ड ट्रंप कबूल कर रहे हैं कि ईरान ने उन्हें गहरी चोट दी है और इसलिए वो पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि जो भी देश इस जंग में अमेरिका की मदद कर रहे हैं, वो उन्हें सबक जरूर सिखाएगा। बात हॉर्मुज स्ट्रेट की है तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए बंद ही रहेगा। इसके अलावा ईरान ने कई देशों को छूट दे दी है, उनके जहाज हॉर्मुज से सुरक्षित निकल सकते हैं। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि ये और तेज होगी और जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करता है, तब तक सीजफायर नहीं होगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।